आप कौन? वसीकर। हाँ? बैठकर बात कर सकते हैं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, खड़े खड़े बात खड़े खड़े बात करूं? तुम्हें इल्म है तुम किससे मुखातिब हो? मैं हूँ वसीकर, साइंटिस्ट। ओ, छोटे भीम के वालिद। हाँ, वजह फरमाया। क्यों, वो मेरी औलाद नहीं लगती है क्या? उसकी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती नहीं है क्या? फरमाइए क्यों बुलाया है मुझे? सजा देने के लिए। सजा देने के लिए? मुझे सजा देंगी? किस लिए? आपके बेटे ने होमवर्क नहीं किया। क्या मेरा बेटा होकर उसने होमवर्क नहीं किया? क्या बकवास है ये। अच्छा, अभी कहाँ है वो? ए भीम, भीम। हाय डैडी। बेटा तुमने होमवर्क नहीं किया? आई लव यू डैडी। यू लव मी? नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक इनका एक्सपेरिमेंट देखकर ही इनकी घरवाली गुजर गई। ये आपका इकलौता बेटा है, आपकी बीवी की आखिरी निशानी। ऐसे कैसे चलेगा बताइए, कैसे चलेगा? बच्चे को खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, इसका होमवर्क और बाकी एक्टिविटीज कौन कराएगा? बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। स्टॉप। हद से ज्यादा जज्बाती हो रही हो तुम। मौका मिलते ही किस्से पे किस्सा सुनाती चली जा रही हो, बेवकूफ। हाँ, तो सजा क्या है मैडम? आज आपको सभी छोटे बच्चों को संभालना है। क्या मुझे? आमीन। अरे ये तो मंदिर के स्वामी जी और हैं। शॉपिंग मॉल के फकीर वो भी। दोनों मेरे भाई हैं, मैं उन लोगों से बड़ा हूँ। सुनो बच्चा, आज बहुत अच्छा दिन है। आज सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, इधर से उधर, उधर से इधर, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी। आपका इल्म नुज़ूम गलत हुआ तो? ऐसा मुमकिन ही नहीं। हम तीनों भाई सलाह मशवरा से काम करते हैं। कैसा पहाड़ है और कितना घना जंगल है ये। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? चर्च के फादर ने जो पेशिन गोई की है वो झूठी साबित होगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। उसका और मेरा रास्ता एक नहीं है, हरगिज नहीं। उसका यहाँ आना नामुमकिन है। इल्म है ना मैं कौन हूँ? अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा। मैं बड़ी सख्त जान हूँ। रुक जाओ। कोई हमें आवाज दे रहा है क्या? ये सब तुम्हारा वहम है। यहाँ उसकी आवाज सुनाई देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद वो खुदकुशी करने जा रही है। रुक जाइए। वो देखो, तुम्हारा हीरो आ गया। हेलो, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, शॉपिंग मॉल में मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए माफी मांगता हूँ। उस बात के लिए आप खुदकुशी क्यों कर रही है? खुदकुशी? मैं हरगिज नहीं। मैं समझ रहा हूँ आपको वो बात बुरी लगी थी, मैं फिर से माफी मांगता हूँ। खुदकुशी करना गुनाह है। खामोश रहो, अपनी बकवास ये बंद तो करो। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुँच गया, नहीं तो आपकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर आता। अब बस भी करो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तुम हो। तुम्हें मेरा पीछा। अरे 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 हेलो जनाब, हम कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। ड्रग स्मगलर जॉनी हैदराबाद में आया है सर। वो बस्ती की तरफ जा रहा है। अरे ये हमारे बारूद भाई जेल में है कि बाहर हैं? आजकल उनकी कोई खबर ही नहीं है। अरे वो तो यहाँ बहुत मजे में है, कई किस्म के कारोबार के साथ साथ सेटलमेंट का धंधा कर रहे हैं। अरे उसकी किस्मत, वो यहाँ चिल्लर कमाता था और आज उसे खजाना हासिल हो गया। ये यहाँ कैसे आया? ये आखिर है कौन? ये एसपी राधा कृष्णा है। ये बात कम करता है, एनकाउंटर ज्यादा करता है। निकलो यहाँ से। गाड़ी घुमा, जल्दी कर जल्दी कर। अरे ये तो हमारे पीछे आ रहा है, मालूम नहीं हमारा क्या होगा। अरे रफ्तार बढ़ा। अरे उठो उठो उठो। किसी को चोट तो नहीं लगी? सॉरी। अच्छा हुआ हमारी जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को धक्का मारने की? सॉरी, असल में बात ये थी कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। एक मिनट। सॉरी। जल्दी जल्दी निकल ले। नहीं तो पीछे पड़ा हूँ। अरे रुक जा। भाग भाग कर मेरी सांस फूल गई, बाल बाल बच गए। जल्दी भाग कर कहीं छिप जाते हैं। अरे हिम्मत कहाँ है भागने की? अरे एसीपी आ गया तो क्या करेंगे? टेंशन मत लो, ये यादगिरी की बस्ती है। अच्छे अच्छे को पीट कर यहाँ से वापस भेजा है। अगर वो यहाँ आएगा भी तो चाय पानी पी के वापस चला जाएगा। ए उस्मान, 2 चाय लेकर आओ। जी भाईजान, ये लीजिए। और उस्मान, सब खैरियत है ना? खैरियत है भाईजान। चल अपने काम पर लग जा। वाह, कहाँ लेकर आए हो भाई? बहुत मस्त चाय बनाई है। ए उस्मान, एक और स्पेशल चाय लेकर आ। और एक स्पेशल चाय किसे पिलाने के लिए भाई? क्यों बे,
तुम लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो यहाँ चाय की दुकान पर क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? जनाब, मैं अपने बाल बच्चों के साथ एक भी दिन सुकून से साथ में नहीं रह पाया जनाब। अभी अभी मैं कैद खाने से बाहर निकल कर आया हूँ जनाब। ठीक है, तुम क्यों रो रहे हो? जनाब मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ जनाब, ये मुझे अपने साथ लेकर आ गया यहाँ पर, सारी गलती इसकी है। अरे चुप रहो, बहुत हो गया, जाओ भाग जाओ। अब आप हवालात में क्यों बंद है जनाब? हाँ, हवालात में बंद हूँ और तुम मुझे रिहा कराने आए हो। बाकी तुम्हारी गलती की वजह से ही मैं अंदर हूँ। ये लूर, बाहर आने का सवाल ही नहीं है सुना जनाब। तुमने तो स्मगलर को छोड़ दिया और मुझे अंदर कर दिया। ये हालत हो गई है मेरी। तुम पुलिस ऑफिसर हो या स्कूल के हेडमास्टर, हर मुजरिम को छुट्टी देते रहते हो। इधर देखो मेरा क्या हाल कर दिया तुमने। मुंबई पुलिस की बहुत इज्जत है, इल्म है। उसकी वजह क्या है? सही वक्त पर सही फैसला लेती है। और तुम क्या करते हो? ताली बजा के सबको छुट्टी पर भेज देते हो। ऐसी बात नहीं है फिर जनाब। क्या बात है? क्या बात है? दिन भर भटक कर तुम क्या कारनामा करते हो? मुजरिम को छुट्टी पर भेजने की हिम्मत कहाँ से आई? आपसे ही हिम्मत हासिल होती है। हट हट हट, चल अंदर चल। हैं? अब समझा तुम्हारी चाल। जब देखो तब मुझे पटाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर मुझे सेट करते हो और अपना उल्लू सीधा। मुझे आखिर समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? असल में मामला क्या ये है मामला जनाब। है? बताओ, जल्दी बताओ। मामला यह है जनाब कि हाँ। मैं उनका पीछा करता, उनके पीछे जाता, देखता कि उनके साथ कौन बड़ा स्मगलर है, फिर उसे भी पकड़ लेता। मगर मुझको पकड़ने के लिए छोटी मछली का चारा डालना पड़ता है। राधा कृष्णा, आई लव यू मेरे बच्चे। मेरी हिम्मत की मदद से तुम मुजरिम के पीछे चीते की मानिंद भागना चाहते हो तो भागो भागो। रुको 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 रुको। हेलो, मैं डीसीपी बोल रहा हूँ जनाब। जी जनाब। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। क्या बात है जनाब? राधा कृष्णा, जनाब, तुम्हारे खिलाफ किसी ने अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा? इसीलिए वकील ने तुम्हें अदालत में बुलाया है। अब जाकर जरा वकील से मिल लो। तुम्हारी कश्ती वकील के हाथ में है। जाओ, ऑल द बेस्ट, जाओ। स्कूल की आज की अदालत में एसीपी राधा कृष्णा को पूरे दिन स्कूल की घंटी बजाने की सजा दी गई है। आपकी सजा देख के मेरे सर में खुजली हो रही है। इतने मशहूर पुलिस ऑफिसर के साथ इतना बुरा बर्ताव, बुरा लग रहा है। तुम्हें बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बचपन में मैं अपने स्कूल की घंटी बजाता था, अब बरसों बाद यहाँ घंटी बजा रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। समझ में नहीं आया जाओ, जाओ। कैसे इंसान है आप। अरे यार, हीरो को तुम टेम्पररी सजा दे रही हो, लगता तो परमानेंट है। खामोश। ये क्या, अंदर कैसे दाखिल हो गए? अब क्या बताऊं जी, आपको देखता हूँ तो खुद ब खुद खींचा चला आता हूँ। ठीक है, देख लिया ना, बाहर जाओ। सुनिए, मैं बचपन से ही श्रीदेवी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनकी सारी फिल्में देखता था। सिर्फ मैटनी शो ही नहीं, मैटनी के अलावा बाकी शोज भी मैं नहीं छोड़ता था। उसी तरह आपको देखकर भी लगता है कि देखता ही रहूं। मुझे ज्यादा अदाकारी पसंद नहीं है। अभी बाहर जाओ और घंटी बजाओ। घंटी बजाने में भी बहुत वक्त बचा है, तब तक मैं आपको देखता रहूं तो इसमें क्या परेशानी है? इससे कहो कि बाहर जाए और घंटी बजाए। अरे बाप रे, आपकी सहेली गुस्से में बड़ी हसीन लग रही है। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, बाहर जाता जाओ। हूँ ना। अंकल हाँ। अंकल, अर्जेंट है अंकल। हाँ तो जाओ ना। जरा चेन क्या खोल क्या देना चेन खोल अंकल। दूं? अब अरे अरे ये क्या कर रहे हो यार? ये तो बहुत बदमाश लड़का है। चेन ये प्यून, अरे घंटी बजाओ ना। पुलिस की नौकरी छोड़कर ये घंटी बजा रहा हूँ। मुमकिन है इसी तरह तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत की घंटी बजने लगे। चलो घंटी बजाओ प्यारे। ए, तुम लोग गिर जाओगे, संभल कर। चलो सब लोग कतार में आओ। भाई समझ में नहीं आया कि वो भीतर कैसे आ गया। वो अंदर ही अंदर अपना गेम खेल गया भाई। उस एसीपी राधा कृष्णा को मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा भाई। उसे काट डालूंगा। मैं हकीकत में उसे मार डालूंगा भाई। वो मरेगा, उसे मैं जान से मारूंगा। जब भी वो अपने इलाके से निकलकर बाहर आएगा, उसका सिर मैं काटूंगा।
उसका खून मुझे अपनी आंखों से देखना है। अपनी बीवी बच्चों के कातिल को मरता हुआ देखना है मुझे। पंडित जी, हाँ, बहन आपने जी। सारी बातें ठीक से कर ली है ना? देखिए बहन जी, आप अपने दिल में किसी तरह का संदेह संकोच मत रखिए। आँख बंद करके वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। फिर से कोई नौटंकी हुई इस तो? मर्तबा कोई नौटंकी नहीं अगर होगी। हुई ना- ऐसी नौबत कभी ना आए अरे- जजमान। चलो। ए, वो लोग आते ही होंगे। सब तैयार है क्या? मैं तैयार हूँ जी। तो मैं देखने कौन आ रहा है, जाकर देखो बेटिया तैयार वो है तो या कब नहीं। से तैयार है। शायद वो लोग आ गए। हाँ, चलो ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। आओ, आओ, प्रणाम। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। बेटा, ये लड़की के वालिद और वालिदा हैं। नमस्ते। ये लड़की की तशरीफ बीवी रखिए। और जिया जी हैं। नमस्ते। हाँ, तशरीफ रखिए। अरे जल्दी जाकर चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ हाँ आप भी तशरीफ रखिए पंडित जी। एक मिनट। हेलो। अरे कहाँ पर हो तुम? अरे मैं यही हूँ, लड़की देखने आया हूँ। तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं, अपने साले के लिए। बहुत अरे, दिनों से इसे कोशिश लगाओ, जारी बहुत है। सुंदर लग रहा है। हाँ? इस हार का डिजाइन बहुत प्यारा है। हाय छोटी। साले साहब को बताना पड़ेगा। साले साहब जरा आओ ना। लेकिन क्यों? अरे आओ तो सही। जरा एक मिनट में आता हूँ। जाओ बेटा। क्या हुआ जीजू? तुम्हारी जिंदगी तबाह होने वाली है। खौफ ना दिलाइए, पूरी बात तुम्हें बताइए। याद है कुछ रोज कबल 2 बच्चों की एक माँ मिली मालूम थी? है मुझे। मालूम है? छी, बेवकूफ कहीं का। किसी और के चबाए चिंगम से तुम गुब्बारा फुलाना चाहते हो? छी। आपको यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। उस रोज हमने जो देखा सब गलत था। हाँ? याद है ना, जब सजा मिली थी तो मैं स्कूल गया था। फ्लैशबैक देखिए। जरा इधर आओ। फरमाइए जनाब, क्या हुआ? सर आ गए? सर किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही यार, तुम्हारी मैडम के उनका सर। कोई सर नहीं है, यहाँ मैडम ही सर है और सर ही मैडम है। तुम समझे नहीं, उनके बच्चों के वालिद कहाँ हैं? कौन वाली जनाब? अरे वही यार, तुम्हारी मैडम के शौहर। हाँ? शौहर? कबल मैडम की शादी तो हो जाने दीजिए। तो वो बच्चे किसके हैं? मालूम होता है आप उलझन में हैं। किसी बिन ब्याही लड़की के बच्चे हो कैसे मुमकिन है? खामोश रहिए और काम कीजिए। तो मतलब शादी नहीं हुई है। फ्लैशबैक देख लिए? अब देरी हो रही है, चलिए। हाँ हाँ, अरे देर किस बात की? चलिए आप बात ही का आगे इंतजार बढ़ाइए। कर रहे थे। देखिए। लड़की तो 10 मिनट कबल ही आ चुकी है। वो देखिए। बेटी, लड़के को देखो। कन्या को देख लिया ना? कैसी लगी? अच्छी लगी? मुझे तो यह कब्ल से ही पसंद है। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं। आखिरी मौके पर फैसला बदल दिया। पंडित जी, आपने कबल क्यों नहीं बताया कि लड़का पुलिस अफसर है? वो क्या है ना कि किसी भी हालत में ना बताने की मांग की थी। ये बताया क्यों नहीं? मैंने तो सब बताया था कि मैंने बीए पास किया है और बच्चों की मदद करने के लिए कॉन्वेंट में पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो तुम कॉन्वेंट में पढ़ाती हो? हे भगवान, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, आप लोगों को ये भी इल्म नहीं है क्या? नहीं तो लड़की किसी तरह बीए पास हो चुकी है और नौकरी हासिल करने की कोशिश में है, यही बताया गया था हमें। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, इनका कहीं भी रिश्ता होगा तो वो टूट जाता है। और आप हैं कि अपनी शर्त पर अड़ी हुई हैं। आप दोनों एक दूसरे को आपस में समझकर कुछ तो। एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ कोई कुंडली नहीं देखी जा ओके रही। ओके 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 ओके। पंडित जी ने इसके मुतालिक कुछ नहीं बताया और आपको इसके मुतालिक कुछ इल्म नहीं है, इसलिए इस शिकायत को यही बम 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 करके उड़ा अरे दीजिए। लेकिन जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो इन सब बातों का मतलब ही क्या है? एक मर्तबा फिर से सोच लो बेटा। प्लीज पापा, फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। आपकी जिद की वजह से मैं राजी हुई थी और आपको एक पुलिस अफसर ही मिला। इनके महकमे से मुझे नफरत है। ओ मोहतरमा, अगर मैं पसंद नहीं आया तो कह दीजिए मैं पसंद नहीं हूँ। अगर मुझसे नाराज हैं तो मुझ पर भड़किए, लेकिन अगर पुलिस महकमे को कुछ कहा तो माफ नहीं करूंगा। तुम मुझे माफ करने वाले कौन होते हो? एक मर्तबा नहीं 1000 बार कहूंगी, पुलिस महकमा रिश्वतखोर है, धोखेबाज है, फरेबी है। इससे इतनी बात करने की जरूरत क्या है? हम थोड़ा और रुक जाएंगे तो इससे बेहतर लड़की मिल जाएगी। चुप हो जाइए जीजू। तुम्हारी कोई बेइज्जती करे अरे तो मुझसे बर्दाश्त सुकून नहीं हो जाइए होता। जीजू, अब तशरीफ रखिए। हेलो, हमारे टीचिंग के पेशे के मुतालिक कुछ भी गलत मत कहना। वो एक इज्जतदार पेशा है। मेरा पुलिस महकमा भी इज्जतदार पेशा है। ओह, इज्जतदार। हाथ में लाठी लेकर लोगों पर धौंस जमाते हो और मुझसे कह रहे हो कि इज्जतदार? ओहो, हाथ पे चौक का टुकड़ा लेकर ताकती पर ABCD लिखना कोई बड़ा काम है? हेलो, ABCD सिखाना कोई आसान काम नहीं है। एक दिन स्कूल में आकर बच्चों पर काबू करके दिखाओ, तब मानो। मेरा काम भी इतना आसान नहीं है। एक रोज पुलिस स्टेशन में आकर मुजरिमों से जरा रूबरू होकर देखो। सिर्फ एक रोज नहीं, 10 रोज आकर तुम्हारे पुलिस महकमे में तुमसे बेहतर तरीके से तुम्हारे मुजरिमों को हैंडल करके दिखा दिया तो मैं भी तुम्हारे स्कूल में जाकर 1 महीने के लिए तुम्हारे बच्चों को हैंडल करके दिखा सकता तुम्हारे हूँ। बूते की बात नहीं है। मुझे कम ना अगर समझो। तुमने ऐसा करके नहीं दिखाया तो तुम्हें अपनी वर्दी उतार कर नौकरी से बर्खास्तगी लेकर मुझसे माफी मांगनी होगी। मांग लूंगा, लेकिन अगर तुमसे मुमकिन नहीं हुआ तो? जो कहोगे मैं वो करूंगी। हमारे पुलिस महकमे की इज्जत करोगी? हाँ, मेरी करूंगी। सारी बातें मानोगी? हाँ, मानूंगी। वादा करो, भागोगी नहीं? वादा करती हूँ। मेरे जीत को कबूल करोगी? हाँ, जरूर करूंगी, जरूर। और मुझसे शादी करने के लिए हाँ करोगी? हाँ करूंगी, यकीनन करूंगी। अब ये लीजिए पंडित जी, खाइए। बराए मेहरबानी आप लोग खामोश हो जाइए। इतना ज्यादा बेताब होने की कोई जरूरत नहीं है। ये शादी नहीं होगी क्योंकि मैं ही जीतने वाली हूँ। ये शादी होकर ही रहेगी क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। नहीं, हाँ, नहीं। बड़बड़ाने दीजिए इसे। यस यस यस।
नहीं 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 जनाब। तुम दोनों ने आपस में आजमाइश दी है, उसके लिए मुझसे इजाजत मांग रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है या फिर कोई तमाशागाह? मैं मस्खरा नजर आ रहा हूँ? मैं डीसीपी हूँ, कोई मस्खरगी नहीं कर रहा। तुमने इतनी बड़ी आजमाइश दी कैसे? खुद को समझा क्या है? तो क्या आप साथ नहीं देंगे? मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी आजमाइश से कोई लेना देना नहीं। इस आजमाइश के लिए मैं इजाजत नहीं दे रहा। जनाब मेरी इज्जत का सवाल है। ये सरदर्दी मेरी पाली हुई नहीं है। तुम मुझ पर क्यों थोप रहे हो? हमदर्दी में मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि बच्चा आयुष्मान भव। आशीर्वाद देना है तो शादी कर दीजिए। शादी शीघ्र में कल्याण प्राप्ति अस्तु। आशीर्वाद दीजिए कि जिसे मैं चाहता हूँ मेरी शादी उसी से हो। उसी से होगी? मतलब आपकी इजाजत है जनाब? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ उसे शादी के लिए राजी कराना है या नहीं? राजी कराना है। राजी कराने के लिए मुझे आजमाइश जीतनी होगी या नहीं? जीतनी होगी। उसके लिए मुझे आजमाइश पूरी करनी होगी या नहीं? पूरी करनी तो होगी। मुझे आपकी इजाजत चाहिए या फिर से नहीं? वही बात। हाँ, मतलब आप राजी हो गए जनाब? बाप रे, चित कहता हूँ तो पट करते हो, पट कहता हूँ तो चित करते हो। हमेशा अपनी ही क्यों चलाते हो? एक बात बताओ, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो राधा कृष्णा? क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है। अब अगर मैं राजी हो भी गया तो सरकारी इजाजत मैं चाहिए हूँ ना? सरकार, सरकार मेरी है, मैं इजाजत क्यों नहीं दे सकता? मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक छोटा सा स्टेशन है, मैं वहाँ चाय बेचता था। चाय एक रोज ऐसा हुआ कि इनके दादाजी ने मुझे देखा, मैं उन्हें पसंद आ गया और वो मुझे अपने साथ ले आए। उसी दिन से मैं इस खानदान का रुख हूँ। आज मैं कौन हूँ? अरे बताओ कौन हूँ? इस सूबे का वजीर दाखिला हूँ। ये लड़की मेरी दुख्तर की मानिंद है, तुम ही बताओ। इसकी आंखों में अश्क बर्दाश्त करूंगा? कानून तो कानून है। कोर्ट के कानून के आगे ये कानून क्या है? हर कोई अपनी खुदगर्जी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। सरकारी कुर्सी पर बैठने के बाद मुझे इस पर एतराज हो सकता है, लेकिन नहीं है। पुलिस वाला होने के नाते तुम भी मत रखो। सिंपल है। अब तुम्हें क्या परेशानी है? देखो डीसीपी, टीवी वालों या मीडिया वालों तक बात फैल जाएगी ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। कानो कान किसी को खबर ना हो, समझ ठीक गए है ना? जनाब। अब तो तुम खुश हो ना बेटी? काम शुरू करो करो। अंकल, मेरी जीत के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीत तुम्हारी ही होगी। जनाब मुझे भी जीत का आशीर्वाद तुम ही दीजिए। जीतोगे बेटा, जरा जोर से दीजिए ना जनाब। तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे। अंकल! अबे, 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 अबे। हेलो 9848012351 मेरा मोबाइल नंबर है। मुझे क्यों बता रहे रख हो? लो, जरूरत पड़ेगी। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? जब पुलिस स्टेशन पहुंचोगी तो मेरी बहुत याद आएगी। मुजरिम तुम्हें इतना परेशान करेंगे कि तुम अपना होश खो बैठोगी। घबरा कर तुम मुझे फोन करोगी, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अलविदा। हेलो, फरमाइए। मेरा नंबर 9967099111। उसका मैं क्या करूंगा? रख लो। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद मेरे बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे ना, तब भागने की कबले मुझे फोन करना। मेरे भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे हारने का भी सवाल पैदा नहीं होता। जीतना मुझे बेहद पसंद है, बाजी हमेशा मेरे हाथ ही लगती है। कयामत से हर कोई डरता है, सामना करोगे तब पता कृष्णा, चलेगा। राधा कृष्णा, मैं बेहद सख्त दिल इंसान हूँ। अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा, मैं सख्त जान हूँ। मैं जीतूंगा। तुम हारोगे। हाँ। एक रोज तुम्हारे स्कूल में जाकर तुम्हारे बच्चों को तुमसे बेहतर हैंडल करके दिखाऊंगा मैं। तुम्हारे बूते की बात नहीं। मैंने अगर कर दिखाया तो मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी, यकीनन करूंगी। गुड मॉर्निंग सर। सुबह खैर। स्कूल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। देखो तुम्हारी वजह से मैंने ये आजमाइश कबूल की है, तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं हूँ ना आपके साथ। शुक्रिया। 7:45 में प्रेयर होती है। ओके। ठीक 8 बजे क्लास शुरू होता है। गुड। हमारे कॉन्वेंट की एक खास बात बताती हूँ आपको। हमारे सारे बच्चे बेहद ज़ब्तो नस्ब है। ज़ब्तो नज़्म को दरकिनार करके आज पुलिस वाले को सबक सिखाना ही होगा। आया बड़ा हमारी लक्ष्मी मैम की जगह लेने वाला। उस रोज मैं किसी का पीछा कर रहा था, इसलिए वो हादसा हुआ। बच्चे उसे भूल पाए या नहीं? वो तो बच्चे कब के भूल चुके होंगे। भूल गया हूँ, हरगिज नहीं। उसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दूंगा मैं। अगले एक माह अब तुम ही मेरी मुहाफिज हो। 1 महीना तो छोड़ो, 1 रोज में हम तुम्हें भगा देंगे। लक्ष्मी मैम की जगह तुम नहीं ले सकते, ये हमारी आजमाइश है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये है जनाब राधा कृष्ण। इनके बारे में तुम लोगों को सब बताया गया है। 1 माह के लिए ये लक्ष्मी मैम की जगह लेंगे और ये हमारे स्कूल के इंचार्ज होंगे। जनाब प्लीज। भैया, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तुम पहले ही दिन बाजी मार लेना, नहीं तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम घबराओ मत। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? अब गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, अगर कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो जवाब देना ही चाहिए। अब प्लीज तुम पुरसुकून हो जाओ, मैं हैंडल करता हूँ, मैं संभाल लूंगा, ठीक है?
ठीक है बच्चों, अब प्रेयर शुरू किया जाए। ठीक है, 1 2 3। स्टॉप दिस चिल्ड्रन, स्टॉप दिस। बच्चे ये क्या कर रहे हैं? प्लीज साइलेंस, साइलेंस। स्टॉप चिल्ड्रन, प्लीज। ओफो! अरे अरे बच्चों, अरे सुनो तो, अरे जरा सुनो तो, अरे माफ कीजिए जनाब, मैं गलत फहमी में थी। बच्चे आपको कबूल करने के लिए राजी नहीं है। इस परेशानी का आप ही हल निकालिए, मैं माफी चाहती हूँ। हाँ।